नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। त्योहारों की तैयारी के साथ साथ आपके जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, उसकी तैयारी भी आपकी बाधित नहीं हो रही होगी। आने वाले दिनों में हम भारत के बड़े त्यौहार मनाएंगे, जिसमें आपका दिवाली है, भैया दूज है, गोवर्धन है, छठ पूजा है ना, गंगा स्नान है, फिर शादी विवाह, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उस दौरान हमें कहीं ना कहीं भटकाव भी होगा। यदि भटक गए तो तुरंत जो है वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा, है ना। और पहली कोशिश भटकना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। त्योहार है, त्योहार आते ही, उत्सव होता ही मनाने के लिए, उससे मनाइए, है ना। लेकिन अपने लक्ष्य इस तरीके से मत मनाइए कि आपका लक्ष्य ओझल हो जाए, है ना। पूरा जो है मन लगाकर आप लोगों को जो है पढ़ाई करना है। थोड़ा सा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, है ना। थोड़ा सा जो भी डिस्टरबेंस हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो है कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम लोग हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम लोग जो है उससे ज़्यादा सेलिब्रेट हम ना अपनी जो सक्सेस है उसे करेंगे, है ना। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन हम दोबारा दिवाली मनाएंगे, दोबारा होली मनाएंगे। लेकिन जब तक हम कामयाब नहीं होते हैं तब तक हम जो है एक सीमित एक दायरे में रहकर सारी चीज़ें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना चलाई जा रही है या चलाने की जो है घोषणा हुई है ना। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा जो है वो चलाई जा रही है? तो ये पहल करी है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ के सीएम है। और छत्तीसगढ़ की यदि मैं राजधानी की बात करूं तो रायपुर। और छत्तीसगढ़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में जो है इलेक्शन की घोषणा हुई है। तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? छत्तीसगढ़ द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार। जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, मतलब यदि आप पौष्टिक चीजें ले रहे हैं, देखिए शरीर है तो सारी चीजें हैं, है ना। आपके पास लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है लेकिन आप स्वस्थ नहीं है तो आप सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति हैं, क्योंकि आपके ऊपर बाउंडेशन लग जाएगी, आप कुछ खाते नहीं। देखिए करोड़पति लोग हैं, है ना। ईश्वर जो है एक बैलेंस करता है। करोड़पति लोग हैं, ठीक है, लेकिन मिठाई नहीं खा सकते, क्यों? शुगर है, बीपी तुरंत बढ़ जाएगा, ठीक है। गरीब लोग हैं, मिट्टी से भी कुछ भी निकाल के खा ले रहा है ना। पानी भी कैसा भी पी ले रहा है ना। रोटी सूखी गिली खा रहा, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है ना। तो ईश्वर एक बैलेंस भी करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब पौष्टिक आहार जरूरी है। उसी को देखते हुए जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, ये जो है पुस्तक लॉन्च की है। ये किसे लॉन्च की है? ये किसने लॉन्च की है ये पुस्तक? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, है ना। और ये कौन है? ये किस राज्य के सीएम है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो
इम्पोर्टेंट है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, उस योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। याद रखें, स्टेटमेंट पूछ सकता है 18 वर्ष की आयु तक जो है 18 वर्ष की यदि आपकी आयु है तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना में जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है ये, इसके बारे में पहले भी जो है डिस्कस कर चुका हूं। प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है, जिसके तहत आपको जो है मासिक आपको 2500 रुपये मिलेंगे। यदि आपके घर में सॉरी बाग में ऐसा कोई पेड़ है जो कि 75 वर्ष का है या 75 वर्ष पुराना है, तो आप अपने उसको रजिस्टर कराइए। उस पेड़ की, उस वृक्ष की देखभाल के लिए, पेड़ है तो जीवन है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस सरकार ने जो है जो पुराने वृक्ष हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए 2500 रुपये की एक मासिक पेंशन योजना इनको समर्पित की है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। एक पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मतलब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कैसे करते हैं, ये पुस्तक है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? इस बुक के ऑथर कौन है? नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। नीरजा चौधरी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है ना। तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, सफर कैसा भी हो चलना पड़ता है, जिंदगी एक जंग है, लड़ना पड़ता है। और मेरे शेर आप लोग लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं लक्ष्य के लिए, हमारे साथ साथ आप भी लड़िए। और जो है ये एक तरह से क्या है, ये एक युद्ध है। इस युद्ध में हमारे हथियार क्या हैं? पेन, पुस्तक, नोट्स, क्लास, है ना। इन जितने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जितने समुचित ढंग से होगा, जीत उतनी ही सुनिश्चित होगी। तो हमें लड़ना होगा और हम जो है लड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 जिसे कहा जाता था ग्रुप ऑफ 20, इसका नामकरण G21 हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक देश ऐड हो गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के ऐड हो जाने से G20 का नाम क्या हो गया? G21, है ना, G21। भारत का पहला मंदिर संग्रहालय, इंडिया फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम, ये कहां पर बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है राम जन्मभूमि अयोध्या में। और अयोध्या को एक चीज के लिए और याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की जो है ये फर्स्ट सोलर सिटी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट सोलर सिटी है। तो राम मंदिर को कैसे बनाया, क्या क्या आंदोलन, किस किस लोगों ने इसमें जो है भाग लिया, कैसे कैसे ये पूरी यात्रा रही, इस सब को एक म्यूजियम, एक संग्रहालय है, उसमें दिखाया जाएगा। तो भारत का पहला मंदिर से संबंधित संग्रहालय अयोध्या में मतलब होने जा रहा है ना, इंडिया फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम। ठीक है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये देखिए, पुस्तक वाला सेगमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लिखा है ऋषि राज ने। इसी के लिए एक प्रश्न आप लोगों से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? क्वेश्चन में करा चुका हूं, किस राज्य ने अपने आप को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित
किया है। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? आप लोगों को इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक प्रश्न और आप लोगों के लिए, मुझे बताइएगा कि जो 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे मिला है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड किससे मिला है? देखिए, आज मैं प्रश्न आप लोगों से पूछने वाला हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा है जिसने अपने आप को एक तरह से क्या किया है, प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। एक प्रश्न आपको ये बताना है। दूसरा प्रश्न आप लोगों को बताना है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 का किससे मिला है? अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है कि इंडिया ने 19वें एशियंस गेम में कितने सिल्वर मेडल, शब्द को याद रखना, सिल्वर पूछ रहा हूं, सिल्वर मेडल जीते? टोटल 107 मेडल में से भारत ने 19वें एशियंस गेम में कुल कितने सिल्वर मेडल्स को जीता है? अगला प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार शेयर किया गया है? मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल कितने लोगों के साथ साझा किया गया है? अगला और लास्ट क्वेश्चन, 2023 के जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है, इस बार टोटल कितने लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार मिले हैं, है ना? इस बार जो है एक भी भारतीय नहीं है ना? ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा का वर्ष रहेगा, क्योंकि इस बार जो है एक भी भारतीय को इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अगला वर्ष, है ना, पूरी उम्मीद है कि भारतीय का नाम इसमें जो है शामिल होगा। तो प्रश्न कितने हैं आप लोगों को स्क्रीन के सामने एक बार फिर मैं कर देता हूं, साथ के साथ आंसर देते रहें। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को, अपने संपूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? भारत ने 19वें एशियंस गेम में सिल्वर मेडल कितने जीते, यानी कि रजत पदक कितने जीते हैं? टोटल 107 में। अगला प्रश्न, मेडिसिन के क्षेत्र में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? नाम लिख दें तो वो अति उत्तम होगा, क्योंकि ट्रिक मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। ये जितने भी प्रश्न है ना, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने एक बार ही पढ़ा है, कई बार पढ़ाए हैं। और यदि फिर भी आप उत्तर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे निराश करने वाली वो बात होगी। लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि 2023 में टोटल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? 2023 में टोटल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी आप लोगों को कमेंट में मुझे जो है बताना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। मेहनत करते रहें, निराश ना हो, मेहनत करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन उसे जो है मैनेज करें। यदि आपकी क्लास छूट जाती है, आप नहीं देख पाते हैं, तो उसे अगले दिन ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना? हो सकता है जो आपकी वीडियो स्किप हुई हो, जो आपने वीडियो नहीं देखी हो, जो आपकी वीडियो मिस हो, उसी में ऐसा प्रश्न हो जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसलिए सभी वीडियो को देखिए और जो है खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, निश्चिंत रहिए। मेहनत करेंगे तो सफल अवश्य होंगे, है ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।